हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रतीक और आया हूं आपकी हर प्रॉब्लम्स को करने ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नाउन। ये नाउन का सेकंड पार्ट है। यदि आपने अभी तक नाउन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जाके देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन एंड अदर काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। रूल फर्स्ट, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर में नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। ऐसे नाउन्स निम्न हैं, जैसे आर्म्स, एमेंड, एनल्स, आर्किस्ट, एसेस, एरियर्स, एथलेटिक्स, ऑस्पिसेस, केप्स, स्पीसीज, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स, बेलोस, गैलोस, फैंक्स, आई ग्लासेस, गॉगल्स, बिलोंगिंग, ब्रीचेस, बाउल्स, ब्रेसेस, बाइनोकुलर्स, कस्टम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ड्रैक्स, अर्निंग्स, एंट्रल्स, एम्बर्स, फेटर्स, फायरवर्क, लॉगिंग, लीज, ऑट्स, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, प्रोसीडिंग्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, सैम्बल्स, सीयर्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग्स, टिडिंग, ट्रूप, टैक्टिस, थैंक्स, टोंग्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूबल्स, वेजेस, एटसेट्रा। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। फर्स्ट, where are my pants? Second, where are the tongs? Third, the proceeds were deposited in the court. Fourth, all his assets were seized. Fifth, he seized descendants as the dregs of society. Sixth, alms were given to the beggars. Seventh, the embers of the fire were still burning. Sixth, he hated always to be the better of bad tidings. अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नोट। अगर मीन्स का मतलब यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ ए या वी का प्रयोग होगा, या इसका प्रयोग वे टू एन एंड मतलब तरीका या रास्ते के अर्थ में किया जाएगा। अगर मीन्स का अर्थ प्लूरल में है तो इसका प्रयोग इनकम के अर्थ में किया जाएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई मीन्स वर रिड्यूस्ड सब्सटेंटली। सेकंड सेंटेंस, एवरी मीन्स इज गुड इफ द एंड इज गुड। अब रूल 2, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट, एटसेट्रा। सेंटेंस फर्स्ट, नो न्यूज इज गुड न्यूज। सेंटेंस सेकंड, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। सेंटेंस थर्ड, ड्रॉट्स इज अ गुड नेम। सेंटेंस फोर, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इज वर्किंग। रूल थर्ड, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, क्लर्गी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, एटसेट्रा। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता। जैसे कैटल्स या चिल्ड्रंस लिखना गलत है क्योंकि ये नाउन स्वयं में ही प्लूरल होते हैं। अब चलिए देखते हैं सेंटेंस। फर्स्ट, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। Second, our infantry have marched forward. Third, there are no gentry in the colony. Fourth, police have arrested the thief. जैसे आपने देखा यहाँ कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री और पुलिस में एस नहीं लगा है क्योंकि ये हमेशा से ही प्लूरल होते हैं। अब रूल 4, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनके साथ आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज। चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग। सेकेंड, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। थर्ड, he transported his furniture by train. Fourth, the mischief committed by him is unpardonable. Fifth, his hair is black. Sixth, he has no knowledge of grammar. अब हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट, उक्त नाउन को कभी भी एस लगाकर प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, हेयर्स इत्यादि लिखना गलत है। सेकेंड, यदि उक्त नाउन को सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में बनाना आवश्यक हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़कर किया जा सकता है। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर रिलायबल। थर्ड, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। फोर्थ, आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। फिफ्थ, ही परचेज सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड। सिक्स्थ, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। थर्ड पॉइंट, यदि हेयर का प्रयोग काउंटेबल की तरह हो तो हेयर्स हो सकता है। जैसे 1 हेयर, 2 हेयर्स, आई नीड योर 2 ग्रे हेयर्स।
अब है रूल 5। कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, कार, पाइक, ट्रॉट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, एसेट्रा। सेंटेंस फर्स्ट, आवर टीम इज द बेस्ट। सेकंड, आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। Third, the jury is considering its judgment. Fourth, the jury are considering their verdict. Fifth, one fish is there in the pond. Sixth, there are many fish in the pond. Rule 6, कुछ नाउन्स जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विश्लेषण यानी डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, एक्सेट्रा। सेंटेंस फर्स्ट, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। सेकेंड, आई हैव 200 रुपीज ओनली। थर्ड, आई परचेज 3 डजन पेंसिल्स। फोर्थ, he has already donated 5000 rupees. Fifth, it is a 3 feet wall. Sixth, it is 5 feet in width. लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनाइट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है, जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप, मैनी पेयर्स ऑफ शूज, थाउजेंड्स, मिलियंस, एसेट्रा। अब रूल 7, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है एवं फिर वही नाउन आता है तो वह नाउन सिंगुलर रहता है, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेड। सेकेंड, row upon row of pick marble looks beautiful. Third, he inquired from door to door. Fourth, ship after ship is arriving. इस तरह के वाक्यों में towns after towns, rows upon rows, doors to door या ship after ships का लिखना गलत है। रूल 8, किसी वाक्य में न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद a half या a quarter आता है तो नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है एवं फिर आ हाफ या आ क्वार्टर लिखा जाता है, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, ही गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ। सेकेंड, शी गेव मी 2 रुपीज एंड अ क्वार्टर। इन वाक्यों को निम्न प्रकार से लिखा जाना गलत होगा, ध्यान दें। सेंटेंस फर्स्ट, ही गेव मी 1 एंड अ हाफ रुपीज, ये गलत है। सेकेंड, शी गेव मी 2 एंड अ क्वार्टर रुपीज, ये भी गलत है। अब इम्पोर्टेंट नोट्स पे ध्यान देते हैं। यदि न्यूमरल एडजेक्टिव एवं फ्रैक्शन को एंड से जोड़ा गया हो एवं वाक्य में मल्टीप्लाई के अर्थ में प्रयुक्त हो तो नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में आ हाफ या आ क्वार्टर के बाद होगा, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, 2 एंड अ क्वार्टर टाइम्स। सेकेंड, 1 एंड अ हाफ टाइम्स। यहाँ वाक्य में मल्टीप्लाई किया गया है अतः नाउन टाइम्स प्लूरल में आ क्वार्टर आ हाफ के बाद प्रयुक्त हुआ है। रूल 9, कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन, एसेट्रा ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें डुअल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का एवं मैस्कुलाइन जेंडर ही, हिज, हिम का प्रयोग समान रूप से किया जाता है, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज हर नेम। सेकेंड, एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज हर ड्यूटी। थर्ड, नो वन शुड एब्यूज एच वन हिज हर नेबर। यहाँ विवाद का विषय यह है कि हम हिज मैस्कुलाइन जेंडर का प्रयोग करें, हर का भी प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में यदि लीगल मैटर हो तो हिज या हर जो भी आवश्यक हो उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। कुछ विद्वान यहाँ देयर का प्रयोग करके इस विवाद का समाधान करना चाहते हैं, जो कि उचित नहीं लगता है। अधिकांश विद्वानों ने यहाँ हिज मैस्कुलाइन जेंडर का प्रयोग सही माना है, अतः हमें मैस्कुलाइन जेंडर का प्रयोग करना चाहिए। रूल 10, कॉमन जेंडर के नाउन्स के पूर्व लेडी का प्रयोग किया जाए या वुमेन का, यह भी एक रोचक बिंदु है। सामान्य बोलचाल में हम लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर कहते हैं। हिंदी में महिला शिक्षक, महिला डॉक्टर शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, न कि औरत शिक्षक, औरत डॉक्टर का। भारत में हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखा है, अतः हम वुमेन की जगह लेडी का प्रयोग करते हैं। विद्वानों के अनुसार वुमेन टीचर या वुमेन डॉक्टर कहना लेडी टीचर या लेडी डॉक्टर से ज्यादा उपयुक्त एवं उचित है। रूल 11, कुछ नाउन्स हमेशा फेमिनाइन जेंडर हेतु ही उपयुक्त होती हैं, जैसे ब्लॉन्ड, मेड, मिडवाइफ, कॉन्क्यूट, वर्जिन, एसेट्रा। सामान्यतः वर्जिन का प्रयोग फेमिनाइन जेंडर में तथा बैचलर का प्रयोग मैस्कुलाइन जेंडर में किया जाता है।
लेकिन आजकल इनका प्रयोग दोनों जेंडर में किया जा रहा है। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, राम इज बैचलर, सेकंड, सीता इज बैचलर, थर्ड, रहीम इज वर्जिन, एंड फोर्थ, रेहना इज अ वर्जिन। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक, आगे के पार्ट जल्दी आ जाएंगे, तो वीडियो में कर दीजिए लाइक एंड कमेंट, और इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड फॉलो। आगे के वीडियो के बारे में जानने के लिए इंस्टाग्राम में मन करे तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।